ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, तो तासुर मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघल रही है। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। तो अब हम तो बस ये कह सकते हैं कि देखते हैं कि कैसे ये इस मामले से निकलते हैं। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? भारत की कामयाब सफारतकारी से ज़्यादा तो सदर ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ये उसकी भी अक्कासी करती है। तो ये ट्रंप साहब को समझ में कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी। फिर अब सडनली ऐसा लग रहा है कि मोदी और इनका ब्रेकअप खत्म हो गया है। इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है, लेकिन मैं आपके सेंटिमेंट्स को रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया शुड टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट सीरियसली। ट्रंप भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। आप भरोसा कर सकते हैं ट्रंप पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रंप साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप साहब को बुलवाया गया है। नमस्कार दोस्तों, हुआ वही जिसका आशंका था। नरेंद्र मोदी के सामने आखिरकार ट्रंप को अपने हथियार रखने ही पड़े और जाकर नरेंद्र मोदी को एक महान नेता बताने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ये अब अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो इंडिया को नाराज कर सके, क्योंकि इंडिया से बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। 150 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया में, और जो परचेजिंग पावर है पूरी दुनिया में अभी इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है। चाहे वो अमेरिका में रहने वाले इंडियंस हो या फिर दुबई में रहने वाले इंडियंस हो, सबकी जो परचेजिंग पावर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी के लिए इंडियन को नाराज करके कोई भी देश सुखी नहीं रह सकता है, कोई भी देश इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना सकता है। और ये भली भांति सारे देश जानते हैं, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, उन्हें इंडिया की जरूरत है अपनी तरक्की के लिए, अपने सामान को खपाने के लिए। इसी के लिए अपने सारे भद पिटवाने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी को मनाने के लिए चालें चलनी ही पड़ी। आगे से सोशल मीडिया का सहारा लेना ही पड़ा और ये कहना पड़ा कि भारत एक बहुत महान देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक महान नेता है और उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसका रिप्लाई भी नरेंद्र मोदी ने भली भांति किया है और ये कहा है कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। ये दिखाता है कि अब दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जिसमें भारत प्रमुखता से अपना रोल प्ले कर रहा है। भारत तय कर रहा है कि किस देश के साथ कैसी विदेश नीति उसे रखनी है और क्या विशेष बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। आपकी प्रेडिक्शंस कुछ 6 माह में, कुछ 3 माह में, कुछ 1 साल में पूरी होती हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से पहले ही पूरी हो गई, जो आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फौरन देखा बदलाव रवैये में। आपने कल क्या कहा था प्रेडिक्शन में, पहले वो याद दहानी करवाते हैं। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा, ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तातुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करे। व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था जी। और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड। अच्छा, उससे फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए। एससीओ तो जाना ही था उन्होंने, ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। तो अब बात ये है कि मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड ये भी दोनों जॉनीज ऊपर नीचे हिल रहे थे और उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा था और अमेरिकन मीडिया उससे पूछ रहा था कि हम दसो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। हाँ। तो और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि इतने इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये सीधे हो जाएंगे और वो हो गए। अब मैंने जब ये कहा ना कि एक कदम उनकी किश्ती में, वही बात हुई। अब ये देखे ना, वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहा। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक कदम जो है अब अमेरिकन बोर्ड के अंदर भी रखेंगे। इवेंचुअली जाके ये इनके मसले हल हो जाएंगे।
जैसे ही वो यूक्रेन के ऊपर रूस के साथ कोई मुकमुका होता है, जिसके साथ मेरा जो तजिया है वो 3-4 महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं, उस वक्त तक ये रखेगा ये तलवार। तो इवेंचुअली वो भी सेटल होगी और ये भी सेटल होगा और ये वापस चले जाएंगे और एक दूसरे के ये जो 25% ये किया है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाएगी। अभी आपने देखा इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो नेगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर अभी तक जारी है। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर दिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए, मैंने कामयाब हो गया हूं, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टैरिफ। दैट इज द गेम। लेकिन सर ट्रम्प भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। अभी इस चीज पर कितने दिन वो रहने वाले कि भारत इंपॉर्टेंट कंट्री है या मोदी जी के साथ बहुत दोस्ती है, क्या पता कल सुबह का वोट है तो कुछ और बात कर दें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप भरोसा कर सकते हैं ट्रम्प पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रम्प साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब को बुलवाया गया है। ट्रम्प साहब ने जब फोटो देखी और ये सब देखी तो ये उनको समझाया गया। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जो फिनलैंड के लीडर्स हैं, सारी दुनिया उनको समझा रही है कि जो 25 साल में मेहनत करके हम भारत के साथ रिश्ता बनाए हैं तुम उसको तोड़ने पे लगे हो क्या भैया? तो ये वो चीज है जो वो पलट नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस, एवरीवन सेज कि इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल एटलीस्ट फॉर कमिंग 40 से 50 साल। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हमने जैसा कहा ना हम अमेरिका के अगेंस्ट है ना अमेरिका के साथ है, ना हम चाइना के अगेंस्ट है ना हम चाइना के साथ है, हम अपने साथ है और अपने अगेंस्ट नहीं है। बस यही है हमारी फिलॉसफी। आप लोगों का चाइना की तरफ जाना भी तो अमेरिका को मेरे ख्याल फिक्र हो गई, कह रहे ये क्या हुआ है, ये तो शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए। अच्छा देखिए आरजू जी, ऐसा है कि ये जो ट्रम्प साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। तो ये इट वाज अबाउट द टाइम। अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, आज देखिए यूएस मेरे ख्याल से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। इंडिया पीपीपी के टर्म में 10-15 ट्रिलियन है, हम चले 12 भी मान, 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 33 ट्रिलियन डॉलर। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।